आपको थोड़ी सी डिटेल से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, आप शान मसूद के ऊपर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं फील्डर्स कैच छोड़ रहे हैं। पहले ना ज़रा गौर से अपने दिमाग को सारी एनालिस्ट ज़रा सोचें कि जो आप टेस्टिंग खिला रहे हैं इनमें से कितने लड़के आपके टेस्ट फर्स्ट क्लास के सेटअप पे खेलते हैं। कितने लोगों को सीज़न के अंदर 15-15, 10-10 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। कितने लोग कंसिस्टेंटली उस लेवल के ऊपर उस लेवल की फिटनेस के ऊपर हैं कि जो इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग आपसे डिमांड करती है। मुझे एक बंदे का नाम बता दें, आपके जितने प्लेयर हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको भेजने वाले, वो बता सकते हैं कि किसी एक बंदे का फिटनेस क्राइटेरिया पूरा है। आप अभी कादर ने बात की 116 पे आपने 6 आउट कर दिए, फिर इन्होंने कहा जी 2-2 ओवर बचा लिए। आपको याद होगा माजी में लोग लड़के ओवर लेते थे कि मुझे ओवर दो, मैं ये विकेट निकालूंगा। टेल एंडर उड़ाना तो पाकिस्तान की एक्सपर्ट ही हुआ करती थी कि टेल एंडर तो हम यूं झाड़ देंगे। तो आप रन किससे करवाते हैं? आप टेल एंडर से। आप 5वें नंबर के बाद वालों से बहुत ज्यादा रन करवाते हैं। भी आप देखें ना 7वीं विकेट की पार्टनरशिप ही है। ठीक है, उसके बाद कप्तानी पे आ जाता है। आज ये बात टाइम पे रिकॉर्ड कर लें, मैं पहले भी बहुत दफा बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। शान मसूद अगली किसी भी सीरीज में आपको कप्तान नजर नहीं आना चाहिए। मतलब कल या परसों का दिन आखिरी है, ठीक है, उसको कप्तान नजर नहीं आना चाहिए। जो खिलाएगा वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेगा। लेकिन वो उसने लेकिन वो उन्होंने जब उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल बनाया गया था, वो कंसल्टेंट इंटरनेशनल, याद है आपको? जब इस्लामाबाद में डिसीजन हुआ तो उन्होंने चेयरमैन साहब से, मेरे ख्याल में जो मुझे खबर मिली है, उन्होंने इंग्लैंड सीरीज तक टाइम मांगा था। सर आप टाइम दे दें फिर, ठीक है, तो आप भाड़ में जाए पाकिस्तान टीम, आप फिर ऐसा कर लें जो मर्जी करते जाए किसी। लेकिन उनकी ग्राउंड में मैं वही पॉइंट, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये टीम क्या ख्वाहिशात पे खेल रही है? इस टीम का सेटअप क्या ख्वाहिशात पे बन रहा है कि मुझे इतना टाइम दे दें, मुझे इतना टाइम दे दें? लेकिन ज्यादतियां तो हैं। वो क्या आकिब जावेद साहब, जब कोई सीरीज आती है, जब कोई टूर्नामेंट आता है, होम सीरीज आए, टेस्ट सीरीज आए, उससे पहले वो एनसीए के अंदर एक कैंप लगाते हैं। उस कैंप को वो खुद उसको लीड करते हैं, खुद उसके कमांडेंट बनते हैं। हालांकि आपका कोच भी होता है, आपका कोचिंग स्टाफ भी होता है, बट वो शख्स आके खड़े होते हैं उस सर के ऊपर। यार वो डायरेक्टर है भाई, ठहर से ना, डायरेक्टर का काम डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन देना। आपने स्टाफ रखा हुआ, आप मतलब अगर टीम ठहरे, शुरू गेम कहां से होती है? आपके स्पिनर्स इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी पिच पे जाके 5-5 आउट कर सके, फिर आप उनको बना के देते हैं हीटर लगा के, टूटी हुई विकेटें। मैं कादर ख्वाजा को वहां कहूंगा ये स्पिनर तो नहीं है, जाके टूटी विकेट से गेंद का ये ना 5 आउट करे तो मुझे पकड़ लीजिएगा। फिर जब आपको एक न्यूट्रल सरफेस के ऊपर गेंद करने पड़ते हैं तो फिर आपकी फिटनेस, आपका एफर्ट आपको मांगता है कि भाई करो गेंद यहाँ पे कंसिस्टेंट। लेकिन वहां पर उस तरह ब्रेक नहीं होगा, वहां वेयर एंड टेयर नहीं होता, वहां आपकी एबिलिटी सामने आती है कि आपको पता है कि इस पिच का, इस पिच के ऊपर किस तरह बॉल करना है और इस पिच के ऊपर किस तरह बॉल करना है। एज लाइक आपके फास्ट बॉलर, आपके फास्ट बॉलर की पेस क्या है? दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर लाए जाते हैं पेस विद एक्सपीरियंस। यहां आप कहते हैं नहीं 125 वाला 130 वाला ठीक है, अभी एवरेज 130 वो ठीक है यार देखो उसने इंग्लैंड में कैसे क्रिकेटर खेलते हैं पता है आपको? जो काउंटी क्रिकेट होती है भाईजान, सारे बैटर नहीं खेलने आते वहां, सारे बैटर खेलने आते हैं। कोई इंडिया से क्रिकेटर जाता है, कोई साउथ अफ्रीका से एलीट क्रिकेटर, अच्छे नए क्रिकेटर जाते हैं खेलने? नहीं जाते ना। आप उन परफॉर्मेंसेस की बेस पर उस बंदे को खिलाई जा रहे हैं। भाई जो सारे दिन में 30 ओवर करेगा, वो 2 टेल में से आउट कर लेगा, 2 नई गेंद से आउट कर लेगा, उसके 4 आउट हो गए, वो तो कंसिस्टेंट परफॉर्म। आप ये देखें कि उसके खेलने से आप कितने मैच जीते हैं, उसके आउट करने से आपने कोई मैच जीता। अब खुर्रमशद ने पहली इनिंग में 4 आउट किए, दूसरी में भी किए, आपको क्या फायदा हुआ? वही तनवीर अहमद ने भी यही बात की है। तो भाई आपको जब किसी के आउट करने से फायदा नहीं हो रहा, किसी के रन करने से फायदा नहीं हो रहा, टेस्ट क्रिकेट किसका नाम है? टेस्ट क्रिकेट का नाम है कि आपका टेस्ट है, आपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखानी है। हमें आपकी देखो, अभी कादर ने कहा कि यार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, भाई नहीं चाहिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हमें एफर्ट के साथ पूरी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए। कोई 30 अभी बांग्लादेश के स्कोर देख ले, एक बंदा ज्यादा रन करता है ना, बाकी क्या करते हैं 30 40 रन करते हैं, उनका कलेक्टिव रन 350-400 के ऊपर चला जाता है और वो आपसे होता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये इम्पॉसिबल है 437 रन करना, ये पॉसिबल है हमारी टीम के लिए impossible नहीं, लेकिन क्या आप इस
टारगेट के लिए तैयार हैं? इंटेंट के क्या आपने 350, 400, 500 रन वाला टारगेट अपने फर्स्ट क्लास में आपके सामने आया? क्या बाबर आजम ने किसी रीजन के खिलाफ, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ इतना रन चौथी इनिंग में जाके फेस किया? क्या किसी बैट्समैन ने इतने रन चेस किए? नहीं किए ना यार। पाकिस्तान ने 377 रन्स चेस किए हैं वो और भी peak पे। टेस्ट क्रिकेट के चौथे इनिंग्स में पाकिस्तान से जरा वो साल भी बताएं। और 2 मरतबा साल बताएं। ये साल नहीं मेरे साल पास नहीं सिस्टम mention, अवेलेबल, लेकिन हाँ ये peak 2 time मरतबा याद है। 400 से ज्यादा रन्स बना सका पाकिस्तान, मतलब बात- 400 अच्छा से चेज ज्यादा। में भी 480 बात पता तक क्या है, चेज हुआ। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप जब परफॉर्मेंस नहीं देंगे ना तो मुझसे में सारे लोग बोलेंगे कि यार आपने पहले दिन से एक स्टार्ट लिया था, आपने कहा जीत का एक फॉर्मूला होता है, ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, भाई जीत का कौन सा फॉर्मूला है? न हम T20 जीते, न हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, न हम एशिया कप जीते, बांग्लादेश हमें यहाँ हरा के चला गया, हम बांग्लादेश के ऊपर घर जाके फिर आगे लगे हुए हैं, वो केड़ा फॉर्मूला जीतता यार? बिल्कुल कि ऐसे ही है। कुछ जीत दिखा दे ना, ये अच्छा है। जिम्बाब्वे की टीम लड़कियों की पाकिस्तान आई, उनको लड़कियों से 350 मरवाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिए, वो आपके खाते में आनी नहीं है, वो तो आपने आज साहब के खाते में आना है, जिन्होंने उस टीम का यार उसने उन्होंने अच्छी खेला है, उस पे तो उदार देना। भाई मैं कह रहा हूँ आपके खाते में नहीं आना, वो तो उस बंदे के खाते में आना जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत की है, इमरान फरद को भी जिस बंदे उन्होंने पूरी टीम में इमरान मेहनत की। फरत ने, Right ना? उमैद आसिफ हैं, उन्होंने मेहनत वहाब की, रियाज हैं, उनको उसका बिल्कुल सिला exactly। मिला। देखिए वो क्या है, आज के दौर के क्रिकेटर हैं जो आज के दौर की टीमें बना रहे हैं वुमेन्स की। आपने उमर गुल को रखा, उमर गुल पहले क्या पाकिस्तान टीम में कोच नहीं थे? उमर इससे पहले मेरे ख्याल में कोचिंग थे ना, थे, कोच थे ना। अफगानिस्तान की भी करते रहे। सरफराज अहमद को आपने पाकिस्तान टीम के साथ जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। और भाई उससे पहले जूनियर क्रिकेट में 3-4 साल काम ले लो, अच्छा लेकिन वैसे फिर उसके बाद उनको ले आओ। इमरान भाई एक थोड़ा अब उनके साथ ही तो लोग खेले हुए थे जो खेल रहे हैं। अच्छा इसके अब सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं, उसने उसको बाहर बिठाया था, उसने उसको बदला ले लिया, उसने फलां कर लिया। आपको पाकिस्तान के सिस्टम का नहीं पता है क्या? ऐसा नहीं होता कि कौन किसकी कप्तानी में खेला और बाद में कौन किसके अंडर को एज ए प्लेयर खेल रहा है, सारी चीजें सब देखिए सिंपल सी बात ये है कि इस पिच पे शाहीन को खेलना चाहिए था। 100% ठीक कह रहे हैं, इस पिच पे शाहीन का खेलना बनता था, लेकिन अब डिसीजन मेकर्स जो हैं अच्छा उनको वो खुरम आया ना उसकी जगह। हाँ उनको खुरम ने बेहतर पहले- भाई उनको बेहतर एक पता है। मिनट। मैं कहता हूँ स्पिनर खिलाते ही ना। एक मिनट, पहले 17 ओवर्स में उसने 4 लिए हैं, अब 13 ओवर्स में वो 4 ले गया। भाई आप स्पिनर ना खिलाते ना, आप 4 आप एक फास्ट और बॉलर, कैसे ले जाते? क्या दुनिया नहीं जाती 4 फास्ट बॉलर के साथ? आपके पास सलमान अली आगा को कर 10 ओवर, हाँ 2-3 ओवर करके उसकी लाइन ठीक हो जाती, साउथ शकील से करवा लेते, जितने ओवर उसने किए हैं बाबर कर लेता है। साजिद ने किए हैं ना, उतने 3-3, 4-4, 5-5 ओवर करके करवा लेते, एंड भी आउट किए ना उसने आगे। पहले तो कुछ 100 रन, 106 रन से जब उसने खाए थे, तो 106 रन से मुशफिक को मान के थे। देखिए